डियर स्टूडेंट्स, रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास में पुनः आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में टिश्यू कंप्लीट किया था। आज बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बच्चों समय बड़ा कीमती है, समय की महत्ता को पहचानो। वक्त बहुत कीमती है और वक्त को, समय को बर्बाद मत होने दो। एक एक पल का प्रयोग करो, उपयोग करो, अपने जीवन को सफल बना दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, ये वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे सोने में गुजार दो। निर्णय आपको लेना है। तो बच्चों आइए हम समय का सदुपयोग करते हुए आज इस लेक्चर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में अगला टॉपिक पढ़ेंगे इंसेक्ट के बारे में। और इंसेक्ट का ब्रीफ अकाउंट हमें पढ़ना था। हमने बताया था हमारे यहाँ नीट यूजी एग्जाम में जो इंसेक्ट है वो कॉकरोच है। इन फुल डिटेल नहीं है, ब्रीफ में पढ़ना था। आइए हम ब्रीफ में देखते हैं कॉकरोच को। तो बच्चों कॉकरोच का अगर बायोलॉजिकल नेम देखो बेटा, तो इसको हम लोग कहते हैं पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लेनेटा इसका जीनस है, अमेरिकाना इसकी स्पीसीज है। कहते हैं बच्चों, ये जो कॉकरोच है ये मेंबर है क्लास इंसेक्टा का। क्लास इंसेक्टा का मेंबर है। और क्लास इंसेक्टा क्या है बच्चों? फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लास है, मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा का ये मेंबर है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसका मतलब कॉकरोच इंसेक्ट है, इसीलिए क्लास इंसेक्टा में रखा गया। और क्लास इंसेक्टा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, वो है प्रेजेंस ऑफ 6 लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स का पाया जाना। ये इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कोई भी इंसेक्ट होगा उसमें 3 पेयर लेग्स के होंगे, 6 लेग्स होंगे। यही कारण है बच्चों, क्लास इंसेक्टा का एक नाम और है हेक्सापोडा। चाहे इंसेक्टा कहिए या हेक्सापोडा कहिए। हेक्सा मीन्स 6, पोडा मीन्स legs, having 6 legs, having 3 pair of legs। एक बात तो क्लियर हो गई, कॉकरोच इंसेक्ट है, अर्थात कॉकरोच की बॉडी में 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे। कहाँ होंगे अभी बात करते हैं, देखते हैं। अब देखो बेटा, कोई भी इंसेक्ट होता तो उसकी बॉडी नॉर्मली 3 रीजन में डिफरेंशिएटेड होती है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं हेड है, ये थोरेक्स है, और तीसरा पार्ट होता है एब्डोमेन। हमने कहा बच्चों ये 3 पार्ट है, हेड, ये थोरेक्स एंड एब्डोमेन। मैंने कहा बॉडी ऑफ इंसेक्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। अगर हेड की बात करें बच्चों, तो इस पे पाया जाता सेंसरी ऑर्गन, जो लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है, लाइट रिसीविंग रिसेप्टर है, इसको कहेंगे बेटा कंपाउंड आई। कंपाउंड आई जो विजन का काम कर रही है। यहीं पर एक और फोटो रिसेप्टर, इसको कहते हैं सिंपल आई या आसिल आई। ये जो आसिलस है सिंगुलर नंबर में, आसिलाई प्लूरल नंबर में, ये भी फोटो रिसेप्टर है, लेकिन इमेज नहीं बनाता है। ये केवल प्रेजेंस ऑफ लाइट का ज्ञान कराता है एंड नेवर फॉर्म द इमेज। जबकि कंपाउंड आई क्या करता है? इट रिसीव्स द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड आल्सो फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेंसरी ऑर्गन होता है, जो एनवायरमेंट से इसको सेंसेशन को रिसीव करता है। इसको कहते हैं एंटीना। एंटीना भी पाया जाता है हेड रीजन पर। इस तरीके से हेड हो गया। अब थोरेक्स एंड एब्डोमेन है। कहते हैं बच्चों
ये जो इंसेक्ट होता है इनका जो जो स्केल्टन होता है काइटिन का बना होता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ काइटिनस जो स्केल्टन इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट्स। काइटिनस जो स्केल्टन का पाया जाना ये भी इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। बच्चों ये जो काकरोच है इसका जो थोरेक्स है ये भी 3 रीजन में बटा होता है। पहले रीजन को हम लोग कहते हैं प्रोथोरेक्स, दूसरे को मीजोथोरेक्स, तीसरे को मेटाथोरेक्स। हमने कहा ये जो पहला है इसको कहेंगे प्रोथोरेक्स, दूसरे को कहते हैं बेटा मीजोथोरेक्स, एंड तीसरे को कहते हैं नीचे वाले को मेटाथोरेक्स। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं ईच thoracic segment bears one leg, one walking leg, मतलब each thoracic segment bears one pair of walking legs। इसका मतलब एक पेयर वॉकिंग लेग्स का यहाँ पाया जाएगा प्रोथोरेक्स में, एक पेयर मीजोथोरेक्स में, और एक पेयर बेटा कहाँ पाया जाएगा मेटाथोरेक्स में। तो देखिए एक पेयर प्रोथोरेक्स पे, एक मीजोथोरेक्स पे, एक मेटाथोरेक्स, 3 इधर 3 इधर, टोटल 6 लेग्स हो गए। एंड ऑल द लेग्स आर अलाइक। ये जो 6 के 6 लेग हैं एक समान होते हैं। और बच्चों ये जो काकरोच है इंसेक्ट है इसमें 2 पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं। और ये विंग्स बेटा ये जो विंग्स हैं ये भी 2 प्रकार के हैं। एक पेयर तो पाया जाता है कहां पर, मीजोथोरेक्स पे फर्स्ट पेयर, और ये होता थिक लेदरी एंड इज नॉट यूज्ड इन फ्लाइंग। ये क्या करता है, इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जब इंसेक्ट रेस्टिंग पीरियड में होता है उस समय हाइंड विंग को कवर किया रहता है। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं इलाइट्रा, या कुछ लोग इसको टेगमाइना भी कहते हैं। एंड दिस विंग आई मीन मीजोथोरेसिक विंग इज नॉट यूज्ड इन फ्लाइंग। इसके बाद सेकंड पेयर ऑफ विंग होता मेटाथोरेक्स। बच्चों ये क्या होता, थिन एंड मेम्ब्रेनस होता है। एंड दिस मेटाथोरेसिक विंग इट इज यूज्ड इन फ्लाइंग। आप जानते हो काकरोच इज नॉट अ बेटर फ्लायर। काकरोच बहुत अच्छी उड़ान नहीं भरता। काकरोच की हैबिट होती फास्ट रनिंग हैबिट। ये स्मूथ सरफेस पे भी तेजी से भागता है, ये ज्यादा उड़ता नहीं है। इसमें हल्का फुल्का उड़ान भरता, थोड़ी दूरी को उड़ान भरता जब ये डेंजर एक्सेट्रा की स्थिति में होता है, और उस समय उस उड़ान भरने में मदद करता है मेटाथोरेसिक विंग। एक चीज और बच्चों नहीं बता दें, ये जो एक्सोस्केलेटन है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये बेटा सिगमेंटेड होता है। सिगमेंटेड एक्सोस्केलेटन ऑफ थोरेक्स, segmented exoskeleton of thorax is called a nota। सिंगुलर नंबर में कहेंगे नोटम। जैसे बच्चों प्रोथोरेक्स का एक्सोस्केलेटन कहा जाएगा प्रोनोटम, ऐसे मीजोथोरेक्स का कहा जाएगा मीजोनोटम। इसी तरीके से बच्चों मेटाथोरेक्स का कहा जाएगा मेटानोटम। एक बात तो क्लियर हो गई, एक्सोस्केलेटन ऑफ थोरेक्स इज कॉल्ड एज नोटा, एक्सोस्केलेटन ऑफ प्रोथोरेक्स इज कॉल्ड एज प्रोनोटम, एक्सोस्केलेटन ऑफ मीजोथोरेक्स इज कॉल्ड एज मीजोनोटम, और एक्सोस्केलेटन ऑफ मेटाथोरेक्स इज कॉल्ड एज मेटानोटम। क्यों भाई, समझ में आ रहा ना? अच्छी तरीके समझिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ईच एंड एवरी कंसेप्ट को क्लियर करते चलो बच्चों। अब देखो इसी तरीके से एक्सोस्केलेटन ऑफ एब्डोमेन इज आल्सो सेगमेंटेड, इसमें भी सेगमेंट होते हैं। कहते हैं चाहे मेल काकरोच हो चाहे फीमेल काकरोच, दोनों में लगभग 10 सेगमेंट्स होते हैं। और इन सेगमेंटेड एक्सोस्केलेटन जो एब्डोमेन का होता है ना बच्चों, इसको कहा जाता है स्केलेराइड्स। इसको हम लोग कहते हैं स्केलेराइड्स।
अब ये जो स्केलेराइड्स होते हैं बेटा, डार्सल साइड के जो स्केलेराइड होंगे, आई मीन एब्डोमेन में डार्सल साइड में, इनको बच्चों हम लोग कहते हैं टरगाइट। इसी तरीके से वेंट्रल साइड में जो होंगे उनको बच्चों हम लोग कहते हैं स्टर्नाइट। और जो लेटरल साइड में होंगे बच्चों वो थिन एंड मेम्ब्रेनस होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं प्लूराइट। टरगाइट, स्टर्नाइट एंड प्लूराइट। तो डार्सल स्केलेराइट इज टरगाइट, वेंट्रल स्केलेराइट इज स्टर्नाइट और लेटरल स्केलेराइट इज कॉल्ड एज प्लूराइट। अब बच्चों एक चीज और बता दें, ये जो टरगाइट होते हैं ना, या यूं कहिए एक स्केलेराइट दूसरे स्केलेराइट से आर्टिकुलेटेड रहता है, जुड़ा रहता है बाय मीन्स ऑफ आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। और उस आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहेंगे? आर्थराइडल मेम्ब्रेन। इसको बच्चों हम लोग कहेंगे आर्थराइडल मेम्ब्रेन। मतलब एक स्केलेराइड दूसरे स्केलेराइड से आर्थराइडल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ा रहता है। फिर बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, आपका समय बहुत कीमती है, समय का पूरा पूरा सदुपयोग कीजिए और इस दौरान ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका हर एक कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं क्लियर होता चल रहा। अब आगे देखिए, हम कहते हैं जो कॉकरोच है ना बेटा, इसमें हेड रीजन में माउथ पार्ट्स भी पाए जाते हैं। और इनका माउथ पार्ट कैसा होता है? आप कहेंगे माउथ पार्ट क्या होता है? अरे भाई जो खाने पीने में मदद करे। आप कहेंगे खाता क्या है, कैसा इसका फीडिंग हैबिट है? तो बच्चों कहा जाता है कॉकरोच इज ओमनीवोरस, ये सर्वाहारी होता है। माने कार्निवोरस हर्बीवोरस जो दोनों होगा उसको कहेंगे ओमनीवोरस। और इसका जो माउथ पार्ट होता बच्चों वो होता बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। और इसमें जो माउथ पार्ट्स हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। आइए जरा हम लोग एनसीईआरटी बुक भी देख लें एक बार। ये देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक, और इसमें ये बेटा आपका कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। मैंने आपको बताया था कॉकरोच की बॉडी 3 रीजन बटी होती है, दैट इज कॉल्ड हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड में आपने देखा है एक कंपाउंड है, इधर आपको एंटीना दिख रहा है और यहाँ पर आपको दिख रहा है थोरेक्स। थोरेक्स में पहला पार्ट जो रेडियस से यहाँ दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे प्रोथोरेक्स। और प्रोथोरेक्स के एक्सोस्केलेटन को हम अभी बताए थे क्या कहते हैं? प्रोनोटम। देखो बच्चों यहाँ लिखा प्रोनोटम। ये मीजोथोरेक्स है, इसके एक्सोस्केलेटन को मीजोनोटम, और ये मेटानोटम है मेटाथोरेक्स। अब देखो मैंने कहा इसमें क्या होंगे? 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाएंगे। ईच थोरैसिक सेगमेंट हैज 1 पेयर ऑफ लेग। तो एक पेयर प्रोथोरैसिक लेग, एक पेयर मीजोथोरैसिक लेग और एक पेयर बेटा मेटाथोरैसिक लेग हैं। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने कहा कॉकरोच में 2 पेयर विंग्स होंगे। एक पेयर है देखो थिक एंड लेदरी है, इसका नाम टेगमाइना है, जिसे इलाइट्रा भी कहा जाता है। और दूसरा थिन एंड मेम्ब्रेनस हाइंड विंग है, ये मेटाथोरेक्स पाया जाता है, जबकि टेगमाइना पाया जाता है मीजोथोरेक्स में। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है फर्स्ट पेयर ऑफ विंग इन कॉकरोच इज प्रेजेंट ऑन व्हिच सेगमेंट? तो आप बताओगे फर्स्ट पेयर ऑफ विंग इज प्रेजेंट ऑन मीजोथोरेक्स, सेकंड पेयर ऑफ विंग इज प्रेजेंट वेयर? ऑन द मेटाथोरेक्स। इसके बाद हमने कहा एब्डोमेन भी सेगमेंटेड होता है, लगभग 10 सेगमेंट्स होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। मैंने कहा इनके जो डार्सल साइड में जो सेगमेंट हैं जिनको स्केलेराइड कहते हैं, इन डार्सल स्केलेराइड को हम लोग कहते हैं बच्चों टरगाइट। और इसको अगर पलट दें तो वेंट्रल साइड में जो होगा उसको स्टर्नाइट, और लेटरल साइड में मेम्ब्रेनस होगा जिसको कहेंगे प्लूराइट। इसके बाद हमने आपको बताया ये जो स्केलेराइड्स होते हैं एक और दूसरे, ये दोनों या तीसरे आपस में एक स्केलेराइड दूसरे स्केलेराइड से एक आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन या आर्थराइडल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब बच्चों मैंने बताया इसका जो हेड रीजन है यहीं पर माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं जो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। और ये जो है
काकरोच के 5 माउथ पार्ट्स बेटा। पहला है लेब्रम। लेब्रम क्या करता है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि माउथ है, माउथ यहाँ पर है, तो माउथ के जस्ट पहले ये 5 माउथ पार्ट क्या करते हैं, एक प्री ओरल कैविटी बनाते हैं। और प्री ओरल कैविटी का जो है डार्सल सरफेस है, डार्सल साइड है, ये बनता लेब्रम से। इसीलिए लेब्रम को कहते हैं डार्सल लिप भी। ये डार्सल लिप है लेब्रम। एक चीज याद रखिएगा, ये पांचों के पांचों माउथ पार्ट काइटिन के बने होते हैं। तो डार्सल लिप क्या हो गया, लेब्रम। इसके बाद बच्चों नीचे वेंट्रल साइड में जो होगा इसको कहते हैं लेबियम। वेंट्रल लिप, दिस इज कॉल्ड ए लेबियम। और ये लेबियम जो होता है ना, 2 सेकंड मैगजिली के फ्यूजन से बनता है। इसीलिए कुछ बुक्स में इसको सेकंड पेयर ऑफ मैगजिली भी कहा जाता है। तो इससे कंफ्यूज ना करिएगा, अगर कहीं लेबियम लिखा कहीं सेकंड पेयर ऑफ मैगजिली, दोनों एक ही चीज है। ठीक, अब हमने कहा जैसे डार्सल हो गया, डार्सल लिप, वेंट्रल हो गया, वेंट्रल लिप, लेबियम। लेटरल्स में बेटा यहाँ पे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं 2, जिसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहते हैं मैंडिबल। ये भोजन को काटने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं, मास्टिकेशन का काम करते हैं। और लेटरल साइड में ही पाए जाते हैं मैगजिला, एक इधर, एक लेटरल साइड में, दूसरे लेटरल साइड। ये क्या करते हैं, मैगजिला क्या करता है, इट प्रोवाइड्स लेटरल सपोर्ट टू द फूड व्हाइल मैंडिबल्स आर एक्टिंग अपॉन इट। जब भोजन को मैंडिबल काट रहा होता है उस समय भोजन लेटरल साइड से नीचे ना गिर जाए, उसको बचाने का काम करता है। आई मीन मैगजिला गिव्स lateral support to the food while mandibles are acting upon it। इसके बाद बच्चों प्री ओरल कैविटी के ठीक बीच में ये टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोफैरिंग्स। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों हाइपोफैरिंग्स। और इसी हाइपोफैरिंग्स के पास, नियर हाइपोफैरिंग्स, कॉमन सैलिवरी डक्ट भी खुलता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने एक जनरल स्ट्रक्चर देखा, काकरोच का स्ट्रक्चर देखा और काकरोच के माउथ पार्ट्स देखे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल ऑफ काकरोच। तो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।